अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हुसैन अली और आप सबको वेलकम करता हूं अपनी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीकली बेस पर मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं जो होता है फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड, जिसमें हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो ये वीडियो भी उससे रिलेटेड है। इस वीडियो में भी हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं और बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप वीडियो कोर्स के थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या वन ऑन वन जूम सेशंस के थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी अच्छा से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपका अकाउंट एट द एंड लॉस में रहता है, तो आप सभी के लिए मेरे पास स्पेशल जूम सेशंस हैं जिसमें मैं आपको अपना पर्सनल ट्रेडिंग मेथड गाइड करूँगा, जिसको यूज़ करते हुए आप लाइफ टाइम इंडिपेंडेंटली ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। जो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा वो कम्प्लीटली लीडिंग टूल्स पर मुश्तमिल है, जिसमें आपको रियल टाइम पे मार्केट का डेटा नज़र आता है। यानी कि आप मार्केट का इनर फेस देख सकते हैं कि मार्केट में बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, बाय वॉल्यूम कितना है, सेल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है। बायर्स अगर फोर्स लगा रहे हैं तो प्राइस कितना मूव कर रही है, सेलर्स अगर फोर्स लगा रहे हैं तो प्राइस कितना मूव कर रही है। ईच एंड एवरीथिंग मार्केट को आप मार्केट का इनर फेस देख सकते हैं आप नेकेड आइज से। और वो जो मेथड है उसका ओवरव्यू आपको इस वीडियो के लास्ट पे भी मैं आपको दूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे वो उस मेथड को यूज़ करते हुए आप अपनी रियल ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और लाइफ टाइम इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। और उसके रिलेटेड ये यहाँ पर अगर मैं होम पर आता हूँ तो यहाँ पर भी तमाम तर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अंदर बीसी ट्रेडिंग मेथड की ये प्लेलिस्ट है, इसमें तमाम तर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ पर भी आप उसको वॉच कर सकते हैं। बाकी उसकी मैं डेली बेस पर अपडेट्स देता रहता हूँ उस पर टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप दोनों पे। तो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप का लिंक है, आप सिंपली लिंक पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मेरे आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है +923014353868। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं चार्ट्स पर और जानते हैं कि आने वाले वीक में गोल्ड जो करेंसी पेयर्स हैं उनकी मूवमेंट क्या हो सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, फोआ का टाइम फ्रेम है, गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देखें तो मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन हुई है 1650 के लेवल से, ऑलमोस्ट 1655 तक मार्केट आई है। यहाँ से मार्केट को लास्ट टाइम रिजेक्शन हुई है और ये छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो हमारे पास 1670 का एक लेवल था जो कि रेजिस्टेंस लेवल था, और इसको फोआ के टाइम फ्रेम पे सिंगल कैंडल पे इसने ब्रेकआउट किया मार्केट ने। एंड हमारे पास इस टाइम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो मिड लेवल है वो ये है 1677, ऑलमोस्ट 1675 का लेवल। तो यहाँ से आपने वॉच ये करना है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करती है, इस लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट अपने इस अपर फेस में चली जाएगी, यानी कि 1690 से 1670 के लेवल के अराउंड। तो यहाँ पर 1700 भी पूरा कर सकते हैं। वेल, इस जोन में मार्केट फिर मूव करेगी। अगर इससे मार्केट डाउन साइड में ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट इस जोन में मूव करेगी। उसके बाद अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट को ब्रेकआउट करे तो वो मैं आपको लेटेस्ट सिनेरियो जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप दोनों में। और यहाँ पर भी देखें जो नीचे मेरे पास बीसी कम्युलेटिव डेल्टा प्लस का जो इंडिकेटर है, ये आपको ओवरऑल मार्केट का रुझान बताता है कि मार्केट का जो रुझान है वो क्या है और मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई क्या है। यहाँ पर देखें, ये जो ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन, ये आपको डिमांड शो करता है और ये जो लाइट रेड कलर है ये आपको जो बॉक्स बने हुए हैं ये सप्लाई शो करता है। और ये जो कम्युलेटिव वॉल्यूम बार्स हैं ये आपको ओवरऑल रुझान शो करती है कि मार्केट का रुझान क्या। अगर ये रेड कलर की हैं और नेगेटिव जोन में, यानी कि इसकी जीरो लाइन है, जीरो लाइन से नीचे वाला जो एरिया ये नेगेटिव है एंड जीरो लाइन से अपर एरिया पॉजिटिव है। तो ये अगर रेड कलर की हैं, ऑब्वियसली रेड कलर की होंगी तो अपने नेगेटिव जोन में होंगी, ठीक है। तो ये शो करती हैं कि मार्केट में जो रुझान है वो सेल का है। अगर बाय का रुझान होगा तो उसके अंदर फिर ये है कि इसमें जो वॉल्यूम बार्स है ना, यहाँ पर ये
अप साइड में होंगी ग्रीन कलर में, ठीक है। तो अप साइड में ग्रीन कलर की बार्स हों तो ये आपको ओवरऑल रुझान शो करता है कि बाय का रुझान है, और अगर डाउन साइड में रेड कलर की बार्स हों तो ये शो करता है कि सेल का रुझान है, ठीक है। लेटेस्ट सिनेरियो देखें तो हमें यहाँ से पता चल रहा था कि मार्केट सेल जोन में आ चुकी है। ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ से, क्योंकि ये नीचे वॉल्यूम बार्स बनना शुरू हो गई थी एंड सप्लाई आना शुरू हो गई थी, और यहाँ पर देखें तो हमारे पास सेल का रुझान था, और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से वैसे भी एक तो आई नीचे, और हमें ऑलरेडी यहाँ से पता चल गया था कि मार्केट यहाँ से सेल जोन में आ चुकी है। एंड अब फ़िलहाल के लिए जो लेटेस्ट सिनेरियो मैंने आपको अपडेट कर दिया है, और इसका जो भी सिनेरियो होगा छोटे टाइम फ्रेम पे वो मैं आपको टाइमली अपने टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप दोनों में अपडेट कर दूंगा। यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यूएसडी जेपीवाई को देखा जाए तो यहाँ पर भी देखें तो मार्केट का जो रुझान है वो इस टाइम पे सेल की तरफ है, लेकिन इसका जो सिनेरियो है वो यहाँ पर इसका एक सपोर्ट लेवल है 141.8 पे, एंड रेजिस्टेंस लेवल है इसका ये वाला 144.9, ऑलमोस्ट 145 का लेवल। अभी मार्केट अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मिड वाले जोन में है, यहाँ पे इस लेवल पे। तो अगर तो मार्केट वैसे इस लेवल को ब्रेकआउट कर चुकी है, आपको मार्केट अपने डाउन फेज में देखने को मिल सकती है ये वाले। अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेकआउट करे तब मार्केट के मज़ीद नीचे जाने के चांसेस हैं, अदरवाइज़ आपको छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाय एंड सेल दोनों की एंट्रीज देखने को मिल सकती हैं, दोनों के मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। और इस टाइम पे जो इसका ओवरऑल रुझान है वो सेल जोन में है यहाँ पर मार्केट, और कहाँ कब से यहाँ से मार्केट सेल जोन में आई है। तो अभी ये करेक्शन कर रही है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया इसको अपने 143 के लेवल को, और उसके बाद अब मार्केट यहाँ से आपको अपने सपोर्ट पर देखने को मिल सकती है। वेल, यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी को देखा जाए तो यहाँ पर ये इसका लास्ट टाइम पे एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया, रिट्रेस करके प्राइस यहाँ से ऊपर भी गई है, एंड इसका जो सपोर्ट लेवल है वो हमारे पास ये वाला था। तो अभी के लिए मार्केट अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में अगेन आ चुकी है। यहाँ से आपने वॉच ये करना है यहाँ से कि मार्केट अगर इसको अपसाइड में ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर तब तक नहीं जा सकती जब तक अपने इस लेवल को ब्रेकआउट ना करे, 1.02 के लेवल को। अगर इसको ब्रेकआउट करेगी उसके बाद मार्केट के मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस हैं, अदरवाइज़ ये सिंगल कैंडल में भी मार्केट यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि सिंगल कैंडल में यहाँ पर डाउन आई थी, तो चांसेस हैं यहाँ पर मार्केट के सिंगल कैंडल में ही एक बाय का कैंडल यहाँ पर बड़ा बन सकता है, चांसेस हैं। बाकी जो भी लेटेस्ट सिनेरियो होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। यूएसडी कैनेडियन डॉलर को देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यूएसडी कैनेडियन डॉलर का ये चार्ट है, और यहाँ पर देखें तो हमारे पास लास्ट जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, अच्छा वो था 1.3162 का, लेकिन उसके बाद देखें तो हमारे पास ये एक मेन जो रेजिस्टेंस लेवल था 1.3197 का, ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था, अच्छी रिजेक्शन थी यहाँ पर, और यहाँ से देखें तो मार्केट लास्ट टाइम रिजेक्ट होकर यहाँ तक आई है। सिर्फ इसी जोन को देखा जाए तो मार्केट ने लास्ट टाइम बहुत अच्छे मूव किए हैं। यहाँ पर देखें मार्केट सेल जोन में थी, जब यहाँ से मार्केट नीचे आई है सेल जोन में थी सपोर्ट लेवल के ऊपर। यहाँ से देखें तो एक तो डिमांड कितनी ज़्यादा आई है, ठीक है, एंड मार्केट ने उसके बाद इसको फिर ब्रेकआउट भी किया। अब यहाँ पर मार्केट बाय जोन में आना शुरू हुई है। यहाँ से समझ लें कि आप एक डिमांड अच्छी खासी थी यहाँ पर 1.3197 के लेवल पे, क्योंकि जो बॉक्स है डिमांड का बॉक्स शो कर रहा है, और यहाँ से अब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपने बाय के जोन में आना शुरू हुई है। तो अभी के लिए तो इसने इसको ब्रेकआउट किया और जा रही है ऊपर, लेकिन यहाँ पर आपने ये वॉच करना है कि अगर मार्केट यहाँ पर आके अपने इसको सपोर्ट लेवल नहीं बनाती और इसको तोड़ देती है तो फिर इस लेवल की रिस्पेक्ट कोई नहीं रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो लेटेस्ट सिनेरियो होगा वो मैं आपको अपडेट करूँगा। वेल, वीसी ट्रेडिंग मेथड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वीसी ट्रेडिंग मेथड रियल ट्रेडिंग में कैसे आपको हेल्प करता है। चार्ट मैं ओपन करता हूँ जिसमें मैं आपको जो इंडिकेटर्स हैं उनका तारुफ करवाता हूँ कि वो आपकी कैसे हेल्प करते हैं मार्केट में। ये देखें, इनमें ये जो इंडिकेटर है फर्स्ट वन,
ये वाला जो इंडिकेटर है, ये वाला, ये आपको शो करता है सिंगल कैंडल का डेटा, यानी कि एक कैंडल पे कितनी फोर्स लग रही है और कितना प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम भी यही शो करता है, यही वाला इंडिकेटर। बताता हूँ मैं अभी। नीचे वाला जो है वो है इम्बैलेंस डिटेक्टर, ठीक है। ये ओवरऑल इस इंडिकेटर का समझ लें कि नेक्स्ट वर्जन कह सकते हैं। यहाँ पर ये मोर फिल्टर डाटा प्रोवाइड करता है, जिसमें ये बता देता है कि एक कैंडल के ऊपर बायर्स विन किए हैं या सेलर्स विन किए हैं, ठीक है। बता देता है कि कौन जीता है, बायर्स जीते हैं या सेलर्स जीते हैं या बायर्स हार गए हैं। ईच एंड एवरीथिंग ये आपको डेटा शो कर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। इसमें ये जो ग्रीन कलर हैं ये बायर्स को शो करेंगे, ये जो रेड कलर है ये सेलर्स को शो करेगा, ठीक है। इसमें ये जो ब्लू कलर है ये सिग्नल जिसके अंदर ऐड हैं कि अगर ब्लू कलर की ये बार बनती है तो इट्स मीन कंटिन्यू बाय है, यहाँ से कंटिन्यू बाय करना है आपने। अगर ये ब्लैक कलर की है तो ये सेल का इंडिकेट करती है। बाकी मज़ीद मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर देखें तो लास्ट टाइम जो मार्केट ऊपर गई है उसका मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि लास्ट टाइम क्या हिसाब किताब है इसका। ये देखें यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की फोर्स है, ब्लू कलर की ये फोर्स है एक्चुअल में बायर्स की फोर्स, कि बायर्स ने इतनी फोर्स लगाई है और ग्रीन कलर में इतना प्राइस चेंज हो गया, ठीक है। और नीचे जो ग्रे कलर का आपको शो हो रहा है ये है टोटल वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में ये आपको बता रहा है कि इस कैंडल के ऊपर बायर्स ने इतनी फोर्स लगाई है और उसके बदले में इतना प्राइस चेंज हो गया। और नीचे देखें तो टोटल वॉल्यूम भी आपको शो कर रहा है। टोटल वॉल्यूम का मतलब है कि ये सेलर्स हैं, ठीक है, ये सेलर्स हैं। ये देखें ऊपर भी छोटी सी विक बनी हुई है, तो इट्स मीन ये सेलर्स का वॉल्यूम शो कर रहा है। सिर्फ सेलर्स इतने से हैं मार्केट में। और नीचे देखें तो ब्लू कलर की बार इसने दे दी है, ठीक है। यहाँ पर थ्रेश होल्ड भी शो कर रहा है 4.1x, तो ये एक्चुअल में शो कर रहा है कि ये यहाँ से कंटिन्यू बाय है। आपने यहाँ से बाय मतलब कि यहीं से बाय कर लो, ये इंडिकेटर ये बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय करके सिंपल आप यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगा दें, इन अ सेंस के अगर मैं देखूँ इसमें यहाँ पर बाय है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस लगा दें, वैसे स्टॉप लॉस ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी स्कैल्पिंग के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मल है। 1705 यानी कि 1705.6 पर आपकी बाइंग होगी, 1703.5 ऑलमोस्ट $2 यानी कि 20 पिप्स, ठीक है। अगर आप सिंपल यहाँ पर 0.1 का ट्रेड भी करते हैं, 0.1 का ट्रेड भी करते हैं, तो मार्केट अगर $2 नीचे आ जाती है तो आपको $20 आपके माइनस में जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको डेटा क्या शो कर रहा है कि नीचे ओनली बायर्स हैं, सेलर्स ना होने के बराबर है, और कंटिन्यू बाय सिग्नल है यहाँ से। उसके बाद आहिस्ता 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 मार्केट ऊपर जाती है। देखें ये रेड कलर का कैंडल जो बनता है, यहाँ से आपने परेशान नहीं होना कि मार्केट नीचे आ रही है। ये देखें यहाँ पर ये तीनों कैंडल्स पे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि देखें ये भी रेड कलर की कैंडल बनी है और ये भी रेड कलर की, और ये भी। नीचे देखें तो ये इस रेड के नीचे देखें तो कितने ज़्यादा बायर्स शो कर रहा है कि यहाँ पर बायर्स हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पर ओवरऑल पता चल रहा है कि मार्केट में बायर्स हैं। और यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर सेलर्स विन कर रहे हैं और सेलर्स यहाँ पर लूज़ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही माइनर से बिल्कुल साथ साथ लगे हुए हैं, ये बार्स को इतनी बड़ी नहीं बनी हुई, ठीक है। यहाँ पर अगर सेलर्स ने विन किया तो बहुत छोटा कैंडल है, ठीक है, जो कि वर्थ नहीं रखता, क्योंकि बैक एंड पे देखें तो बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है इस वाले कैंडल के ऊपर, ये वाले पे। नेक्स्ट देखें तो जितने बाय के कैंडल बन रहे हैं, ये देखें इनमें सेलर्स का वॉल्यूम ना होने के बराबर है, सेलर्स नहीं है। और एक अगर सेल की कैंडल बन भी गई है तो उस पर बायर्स का वॉल्यूम देखें कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको रियल टाइम में कॉन्फिडेंस। और नीचे देखें बायर्स विन कर रहे हैं,
अगर सेलर्स ने विन भी किया तो बिल्कुल उसकी बार ना होने के बराबर है, अगर सेलर्स ने यहाँ पर विन भी किया तो ये ब्रेक इवन आता है। यहाँ पर देखें सेलर्स, थोड़ी सी एफर्ट है सेलर्स की और थोड़ी सी फोर्स है, नीचे सारा बाय का वॉल्यूम है। अब यहाँ पर देखें तो ये रियल टाइम में आपको ना कॉन्फिडेंस दे रहा होता है कि आपने ट्रेड में रहना है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर सारा बाय का, ये देखें ये सारा जितने भी बाय के कैंडल हैं उसका सिंगल सिंगल कैंडल का डेटा नीचे सेलर्स ना होने के बराबर है और नीचे बायर्स विन भी करते जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होता 1705 पे तो 1707.4 ऑलमोस्ट आपको 1/1 रेशो के साथ आपका ये टारगेट अचीव हो जाता 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, विच इज़ नॉट बैड। तो इसी तरह अगर आपको 1/1 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ भी आपको ट्रेड मिलते जाएं तो ये, क्योंकि विन विन सिचुएशन है, रियल टाइम में डेटा आपको मार्केट में देखने को मिलता है, तो इसमें लॉस के चांसेस समझ लें कि ना होने के बराबर है, बहुत कम है। अब इसमें मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि लॉस के चांसेस कितने, आप बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं कि एक नेकेड आई से आप मार्केट को देख रहे हैं और रियल टाइम में आपको डेटा मिल रहा है, तो लॉस के चांसेस तो खुद ही मिनिमाइज होते जाते हैं ना। तो ये एक्चुअल में अभी 2 टूल्स हैं, अभी मैंने सारे नहीं आपको दिखाए, तो एक से बढ़ के एक टूल है। एक इसमें मेरे पास वेव, जो है वेव चार्ट है, जो कि वेवली मार्केट को मुझे शो करता है कि किस वेव में कितना पोटेंशियल है। लाइक उसकी एग्जांपल ऐसे है कि वो मार्केट को शो करता है ऐसे वेव्स में, तो वो बता देता है कि किस वेव में ओवरऑल कितनी बाइंग है और कितने बायर्स एक्टिव हैं, कितने सेलर्स एक्टिव हैं, कौन सी वेव कितना पोटेंशियल रखती है। तो इसमें एक से बढ़ के एक इंडिकेटर है। ये तो अभी 2 इंडिकेटर्स मैंने आपको शो करवाए और वो 2 ही देखें जो कि रियल टाइम पे डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ही आपको इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप उनके बिहाफ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम कैलकुलेटेड ट्रेडिंग मेथड सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। जब ये लॉन्च हो गया अपकमिंग डेज़ में, उसके बाद फिर जो इसकी प्राइस होगी वो फिक्स होगी और फाइनल प्राइस होगी, तो उसमें फिर डिस्काउंट बहुत कम है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, लीडिंग टूल है, कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है कि मैं अपनी कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। आप सभी के लिए ये टूल्स अवेलेबल हैं। हर उस शख्स के लिए जो ये कहता है कि मैं ट्रेडिंग कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता, वो आखिरी अटैम्प्ट समझ के इन टूल्स को लर्न करे, डीपली स्टडी करे, 1-on-1 जूम सेशंस ज्वाइन करे और उसके बाद जब स्टार्ट करेगा तो वो भी कहेगा कि बिल्कुल अगर मैं कहता था कि मैं कभी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, तो यही वो टूल्स हैं कि जिनकी हेल्प के साथ मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। क्योंकि ये लैगिंग टूल्स नहीं है कि बस यहाँ से क्रॉस हो रहा है तो बाय कर लो, वहाँ से क्रॉस हो रहा है सेल कर लो, ये रियल टाइम में आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं। और इसी के साथ साथ फॉरेक्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि इन टूल्स के ऊपर आपको किस करेंसी पेयर्स का एनालिसिस चाहिए, मैं नेक्स्ट फोरकास्ट में वो भी ऐड कर दूंगा। और अगर आपको कोई एनालिसिस ऐड करवाना हो तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, उसका मुझे बता दीजिए कि इस पेयर का एनालिसिस ऐड करना है आपने नेक्स्ट फोरकास्ट में, मैं वो भी कर दूंगा। और जो आपके फेवरेट पेयर हैं उनका मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में उनका भी एनालिसिस इसमें ऐड कर दूं। अगर आप चाहते हैं कि इन लीडिंग टूल्स के साथ इस पेयर का एनालिसिस करें तो वो आपको इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीडियोस में मिल जाएगा। तो उसके लिए आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने फेवरेट पेयर्स बताएं, ताकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर सकूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा वीडियो एंड होता है और इसी के साथ मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर।